दोस्तों नमस्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए समाजवादी पार्टी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़े, और छोड़ने भी क्यों भाई। दो दो हाथ करना है तो जमीन पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, संगठन में भी मेहनत करनी पड़ेगी, रणनीति भी बनानी पड़ेगी, पुरानी कमजोरियों को दूर करना पड़ेगा और नई ताकत को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ी बीएसपी के वोट बैंक पर अखिलेश यादव ने नजर गड़ा ली है, और अखिलेश यादव की पूरी कोशिश है कि बीएसपी साल दर साल लगातार कमजोर होती जा रही है। पिछले चुनाव में 12% के करीब वोट मिला, अब कैसे बीएसपी के वोट को अपने पाले में किया जाए। और अगर अखिलेश यादव यह कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि सत्ता बहुत दूर नहीं है। 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी एक बार फिर बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। पार्टी का मुख्य फोकस दलित वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने पर है, जो पारंपरिक रूप से बहुजन समाज पार्टी का मजबूत आधार रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो प्लानिंग की है, जो रणनीति बनाई है, उसके मुताबिक 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी सामान्य सीटों पर भी, ध्यान से सुनिए, सामान्य सीटों पर भी दलित समुदाय के उम्मीदवारों को बड़े पैमाने पर टिकट देकर जातीय समीकरणों को पलटने की कोशिश करेगी। यह रणनीति समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले का हिस्सा है। अखिलेश यादव को लगता है कि अगर बीएसपी के कोर वोट बैंक को पाले में कर लिया जाए तो सत्तारूढ़ बीजेपी को उखाड़ फेंकना बहुत आसान होगा। पार्टी सूत्रों की माने तो 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे, उसमें जो जीत समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली, और जीत और हारी हुई सीटों से सबक लेते हुए 2027 के लिए अभी से जमीन को तैयार करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। मायावती के वोट बैंक में कैसे सेंध लगाई जाए, क्योंकि मायावती साल दर साल कमजोर होती जा रही है। हम तो डेटा के आधार पर बात करते हैं। लोकसभा में 0, रामजी लाल सुमन अब रिटायर हो रहे हैं, राज्यसभा में 0, विधानसभा में सिर्फ 1 सीट। लोकसभा चुनाव में दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी की ओर खिसका था, लेकिन विधानसभा चुनाव में इसे मजबूत करने के लिए सामान्य सीटों पर दलित चेहरों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है, और जो कामयाब भी हो सकती है। फैजाबाद जो अयोध्या की सीट है, हमने देखा किस तरीके से वहां पर सामान्य सीट पे अवधेश प्रसाद को उतारकर बीजेपी के मुंह पर तमाचा मार दिया अखिलेश यादव ने, कि जिस अयोध्या की वो राजनीति करते हैं वहीं से हार गए। और इससे न केवल दलित मतदाताओं में विश्वास बढ़ेगा अगर सामान्य सीटों पर दलित कैंडिडेट उतारे जाएंगे, बल्कि गठबंधन की संभावनाओं को भी बल मिलेगा। अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा कि पीडीए ही यूपी का भविष्य है, और इस रणनीति से पार्टी पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। समाजवादी पार्टी की इस योजना से यूपी की जातीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 सीटें हैं, जिनमें से 84 सीटें रिजर्व हैं, और इन्हीं 84 सीटों पर अखिलेश यादव की नजर है। लेकिन समाजवादी पार्टी सामान्य सीटों पर भी दलित उम्मीदवारों को उतारकर बीएसपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। पार्टी ने 2025 से ही पीडीए चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर दिया है, जो सभी 403 विधानसभा सीटों में चलाए जा रहे हैं। इनमें दलित समुदाय के मुद्दों पर खास फोकस है। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, ये तमाम विषय इनमें रखे जा रहे हैं। जो लोग उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं, मानते हैं कि यह दांव समाजवादी पार्टी के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है, क्योंकि सामान्य सीटों पर दलित उम्मीदवारों को उतारने से जो ऊपरी जातियों के वोट हैं वो खिसक सकते हैं। अब ऊपरी जातियों के वोट मिलते कितने हैं, यह भी एक गणना का विषय है। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में दलित वोटों के कुछ हिस्से ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया, और इसी से पार्टी उत्साहित है। समाजवादी पार्टी की यह रणनीति यूपी की सियासत को एक नई दिशा दे सकती है, और आने वाले महीनों में पार्टी के इस प्लान पर सभी की नजरें भी टिकी रहेंगी कि अखिलेश यादव ने सबको छोड़ के
मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी की है। और अगर यह फॉर्मूला कामयाब होता है तो कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आप समझिए कि समाजवादी पार्टी की जय जय हो जाएगी।